अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तमनो दास છું। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरमहं पुरुषो। नारायण नारायण सबको। हम परिवार में जब रहते हैं तो हम सोचते हैं कि बच्चे या परिवार वाले मेरा सुने, जो वडील वर्ग है, बड़े बुजुर्ग है वो। तो उसका तात्पर्य क्या होता है कि परिवार में एक अनुशासन होना बहुत अति आवश्यक है, अनिवार्य है। वरना बच्चे, आने वाली पीढ़ियां, बहू बेटियां सब गलत रास्ते पे लड़के लड़कियां जाते हैं और विनाश वो परिवार का होता है। ये हम सबको पता है। लेकिन बहुत सारे युगों के पहले देवों का जो राज्य है वहां पर ऐसे हुआ था, और वहां पर कोई भी इंद्र राजा नहीं थे, उसके पहले की ये बात है। और वहां पर कोई भी राजा नहीं था, तो सब अपनी मनमानी करते रहते थे। तो उसकी वजह से मृत्यु लोक में भी, यानी कि पृथ्वी पे भी यहाँ पर इतना भय था और वातावरण तंग था, और देवलोक में भी उतना तंग था। तो सभी देवलोक में जो देव बसते थे वो बहुत ही परेशान इतना हो गए कि अभी उनकी सहन शक्ति करने की हद बाहर हो चुका था। हम यहाँ बताते हैं ना कि मेरे जीवन में कितना कष्ट है, मैं इतनी माला करती हूँ फिर भी मेरे जीवन में एक के बाद एक कष्ट आता रहता है। तो वैसे ही वहां पर देवों के पास इतना कष्ट आया और वो सभी भगवान के पास जाते हैं, श्री कृष्ण के पास, विष्णु जी के पास जाते हैं और वहां पर नारायण को पूछते हैं कि आप हमें कुछ रास्ता दिखाइए कि जिससे हमारे देवों के ये राज में शांति हमें प्रदान हो और हमें थोड़ी तकलीफ कम हो, क्योंकि यहाँ हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जीवन जी रहा है और मर्यादा का उल्लंघन करके जो मौज शौक और गलत आदतें हैं वो विस्तारित होती जा रही है। तो विष्णु भगवान नारायण उनको बताते हैं कि आपके देवों में से ही किसी को राजा बनना है, और राजा बनने के बाद वो जैसे बोलते हैं वैसे नियमों का पालन करना है। कुछ नियम बनेंगे, अनुशासन का पालन करना बहुत आवश्यक है, वरना हमारा मन भटक जाता है। जब देवों का मन भटक जाता है तो हम तो यहाँ पर मनुष्य है, आजू बाजू में वातावरण ऐसा है, कलयुग का समय चल रहा है। तो अगर हमने हमारे मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रखा या सत्संग में हम नहीं जुड़े और आजू बाजू भटक गया मन, तो कितने गलत कर्म हो जाते हैं। तो वापस उसमें भी वहां पर देवों के उधर डिस्कशन हुआ कि कौन राजा बनेगा, कौन बनेगा, लेकिन कोई भी मैं बनूं एक व्यक्ति का निर्णय नहीं ले पाया। अभी अंत में बहुत दुविधा के बाद, डिस्कशन के बाद ऐसे हुआ कि 3 जन को राजा बनाए। तो उसमें एक इंद्र जी का नाम आया, एक वायुदेव का नाम आया और एक अग्निदेव का नाम आया। अभी तीनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं थे, वो भी बोले मैं बनूं राजा, मैं बनूं और मेरा ही आधिपत्य यहाँ पर प्रतिष्ठित हो जाए। ऐसे तीनों में अंदर अंदर वो होने लगा। बहुत दुविधा हुई, मन में संकोच हुआ। वापस नारायण के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये तीनों में भी ऐसी अवस्था है तो राज्य कौन संभालेगा और ये देवलोक का शासन कौन संभालेगा? आप ही निर्णय ले लीजिए, आप एक व्यक्ति का नाम लीजिए, हम उससे राजा के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। नारायण तुरंत ही इंद्र जी का नाम लेते हैं और तब इंद्र जी वहां पर राजा बन के आते हैं। तो जैसे ही इंद्र जी का नाम लिया, इंद्र जी खुश हो जाता है, लेकिन वायुदेव और अग्निदेव के भीतर एक अलग प्रकार की ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है, अहंकार का भाव उत्पन्न होता है कि मुझे क्यों नहीं बनाया। अभी वो दोनों एक हो गए, जैसे हम यहाँ पर मनुष्य में देखते हैं कि जिसकी नहीं बनती है वो दोनों एक हो जाते हैं, वैसे वहां पर भी हुआ। और अग्निदेव ने अपना रूप थोड़ा विस्तारित किया और वायुदेव ने अपना रूप थोड़ा विस्तारित किया। तो मृत्यु लोक में हवा कुछ कुछ जगह पर कुछ कुछ समय के बाद ही बहने लगी, और अग्नि के, किसी के भी घर में अग्नि चूल्हा जलाना बंद हो गया और जंगलों में आग लगने लगी। ऐसी परिस्थिति हो गई। जैसे कोरोना में भी वायुदेव का जो प्रकोप था कि स्पर्श किए बिना भी सिर्फ हवा के माध्यम से सबको कोरोना आ रहा था।
उसी प्रकार से उसी से भी ज़्यादा ये क्योंकि उस वक़्त अग्निदेव भी साथ में थे, तो दोनों का प्रकोप इतना हुआ कि घर में चूल्हा जलाना बंद हो गया और बिना वजह जंगलों में आग लगनी शुरू हो गई। और वायु कहीं-कहीं कुछ-कुछ एरिया में ही बहुत समय के बाद फूँकना शुरू हुआ, वरना वायु स्थिर हो गया। तो इसकी वजह से मृत्युलोक में और देवलोक सब जगह पर बहुत तकलीफ और पीड़ाएँ शुरू हुई। तब सबने वापस बताया नारायण को कि नारायण आप ही हमें इसमें से बाहर निकालिए। जैसे कोरोना में जो व्यक्ति नारायण का नाम नहीं ले रहा था, वो व्यक्ति भी उस वक़्त नारायण की शरणागति में आया था, एक प्रकार का भय का वातावरण उत्पन्न हुआ था। वैसे ही भय का वातावरण उत्पन्न हुआ और वो लोग वापस नारायण के पास जाते हैं। नारायण फिर अग्निदेव और वायुदेव को वहाँ पर बुलाते हैं। दोनों के सामने नारायण सिर्फ वेदक दृष्टि डालते हैं। दृष्टियाँ बहुत प्रकार की होती है। नारायण सिर्फ वेदक दृष्टि डालते हैं और बताते हैं कि क्यों आप ऐसे कर रहे हो। तो बोला कि मुझे पता है कि आप भी दोनों सक्षम हो राजा बनने के लायक। लेकिन जिस दिन राजा बनने का निर्णय हो रहा था, उस क्षण आपके भीतर थोड़ा-सा अहंकार उत्पन्न हुआ था और उस क्षण इंद्र के भीतर अहंकार नहीं था। अहंकार तीनों के अंदर था, लेकिन जब निर्णय लेना था, वो क्षण जो था, वो क्षण में आप दोनों के भीतर अहंकार था और इसीलिए उस वक़्त इंद्र को राजा बनाना निर्णय लिया गया। तो वैसे हमारे जीवन में हर क्षण हमें अपॉर्च्युनिटी आती है नारायण का नाम लेने की, सत्कर्म करने की, लेकिन कहीं छोटा-सा भी हमें वो क्षण का जो भाग है, उसमें हमें ध्यान नहीं रहता है कि हमने अहंकार कैसे उत्पन्न कर दिया और कैसे प्रतिसाद दिया उस वर्तन को, व्यवहार को, उस क्षण को, परिस्थिति को। और फिर वो हमारे हाथ में से चली जाती है। बहुत गहरी बात है, अगर हम अंदर भीतर में गहराई से उतारते हैं तो पता चलता है कि हम जो बाहर ढूँढ रहे हैं, हम हमेशा बताते हैं कि मैं अहंकार नहीं करती हूँ, मैं क्रोध नहीं करती हूँ या मैं ईर्ष्या नहीं करती हूँ, मैंने कुछ गलत कर्म नहीं किए। फिर भी मेरे जीवन में इतनी पीड़ाएँ क्यों हैं, इतना कष्ट क्यों है? लक्ष्मी जी मेरे से रूठे हुए हैं, संबंधों में मुझे अनबन बार-बार हो रही है, बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। तो ये जो सत्य घटना है कि एक गाँव में ये फ़ॉरेन की बात है, वहाँ पर एक महिला रहती है, तो वो अपने नदी के किनारे पे एक लाल रंग का पत्थर लाती है, जो बहुत ही बड़ा पत्थर है, जिसका वज़न करीबन 3.5 किलो है। वो आके अपने द्वार में लगाती है, जैसे पहले के ज़माने में द्वार में हम लोग आज जो स्टॉपर लगाते हैं, कड़ी लगाते हैं, पहले की कड़ी थोड़ी अलग प्रकार की थी अगर हम देखते हैं तो, ऐसे लकड़ी का बड़ा था, हैंडल जैसा था और उसको ही 2 जन हिलाते थे, 1 जन हिलाते थे और खोलते थे दरवाज़ा। उसमें वहाँ वो बंद करने के सपोर्ट में उसने वो पत्थर को लगा दिया। बहुत सालों तक वो महिला जीवित रही, जैसे ही वो मृत्यु हुई, तो उसके परिवार में कोई नहीं न था, बच्चे नहीं थे, तो उनके जो निकट संबंधी थे, उन्होंने वो पूरा जो घर था उनके भाग में आया। तो जैसे ही वो वहाँ पर आया तो बोला ये पत्थर इतना 3.5 किलो का बहुत वज़न वाला है, हम इसको निकाल देते हैं। जैसे आने वाली पीढ़ियाँ घर में से जो चीज़ें, वस्तुएँ निकालती है, वैसे वो निकाल देते हैं। तो जैसे ही निकालते हैं तो बोले कि इसकी कीमत क्या है, हम बाज़ार में बेच देते हैं सब सामान। तो पता चला कि अलग-अलग जगह पर अलग-अलग कीमत आई, लेकिन चोरी ने उसकी सच्ची कीमत बताई 8.5 करोड़ उसके वो ज़माने में, जो आज से काफ़ी सालों पहले की ये बात है। तो 8.5 करोड़ यानी कि आज हम जो अबजपति बोलते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा उस समय का था ये। सरकार ने बोला कि ये पत्थर आप हमें दे दीजिए, हमारे राष्ट्र के लिए हम म्यूज़ियम में ये पत्थर रखेंगे। और उनके संबंधियों को ये पैसा दे दिया गया। अभी वो महिला जो थी, वो जीवन भर गरीबी में उसने बिताई, उसके पास ही था पत्थर, इतनी समृद्धिवान थी, लेकिन आने वाले बाकी के संबंधियों ने वो समृद्धि का उपयोग किया। ये पैसों की बात हुई, वैसे हमारे भीतर ही नारायण बैठे हैं, लेकिन हम हर अलग-अलग जगह पर जाते हैं, अलग-अलग धर्म में जाते हैं, अलग-अलग आज जो संप्रदाय चालू है, कहीं न कहीं मेरा आज यहाँ से मेरा ये प्रश्न का उत्तर मिल जाए। हमें कहीं जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ़ नारायण को पकड़नी ज़रूरत है। नारायण हमारे भीतर है, उसको सिर्फ़ हमें सजग होके पहचानने की ज़रूरत है। जैसे कस्तूरी के मृग में नाभि है, फिर भी वो चारों ओर ना कस्तूरी को ढूँढते रहता है, वैसे ही हम लोग भी ईश्वर की शोध में अलग-अलग जगह पर जाते हैं,
और अपने अहंकार से हम पहचान भी नहीं पाते हैं कि सामने ईश्वर है, नारायण है, हमारे भीतर नारायण है, लेकिन हम उसको पहचानने में इतनी गलतियाँ कर लेते हैं। गलती तो करते हैं लेकिन साथ में अहंकार रूपी कर्म भी कर लेते हैं। तो हमारे अंतर्गत जो बैठे हैं नारायण, आज हमें उस नारायण का परख करना है कि हमारे भीतर जो नारायण है उसको क्या हम पहचान पाते हैं। नारायण तो हमें पहचानते हैं, लेकिन हम नारायण को अभी तक पहचान भी नहीं पाए। हमें सिर्फ अपना काम होता है, इसके लिए हम नारायण का नाम लेते हैं, लेकिन सत्य में नारायण को हम पहचाने उतनी क्षमता भी हमारे भीतर नहीं है। तो आज हमें अपने भीतर अंतर्दर्शन करना है आज के मेडिटेशन में कि हम नारायण को पहचानने का प्रयास करें। हम स्वयं को भी नहीं पहचान पाते हैं तो हम नारायण को कैसे पहचानेंगे जो हमारे भीतर है और हम बाहर ही ढूंढ रहे हैं। तो बाहर ये ढूंढना सब कुछ बंद कर देना है, एकदम शांत हो जाना है और फिर नारायण जो अंदर बैठे बैठे हमारे ऊपर कृपा करते हैं, आज वो कृपा को हमें पहचानना है। जो हमने ये प्रण लिया है कि सुबह दोपहर शाम राम राम 21 थैंक यू बोल के करना है, अगर वो जो रेगुलर करते हैं तो उसमें धीरे धीरे क्या परिवर्तन आएगा वो भी मैं आपको लाइव सेशन में वहां पर बैठे रहेंगे उनको बता सकती हूँ कि कैसे आपके जीवन में आपके आत्मा में क्या परिवर्तन आ सकता है। वही इतना बड़ा सेशन हो सकता है कि उसकी असर आपके जीवन में क्या हो सकती है। तो छोटी-छोटी चीज़ें आपका समय भी ना लेते हुए हम लोग यहाँ पर करते हैं कि जिससे हमारे स्वयं के आत्मा में हमारी जो स्वयं की ये जर्नी है, उसमें हमें परिवर्तन हो और हमारी उस परिवर्तन की असर इतनी प्रबल हो कि उससे हमारे परिवार की भी जो है पूरी स्थिति बदल जाती है, सकारात्मक हो जाती है। ऐसे अनगिनत मुझे पर्सनल में एग्ज़ाम्पल्स आते हैं, लोग शेयरिंग्स करते हैं कि हमारे जीवन में आज ऐसे हुआ, ये करने से वैसे हुआ। तो हमें सिर्फ़ हमारे भीतर जो नारायण है, हम जो नारायण को मानते हैं, उस नारायण को हमें पहचानना है। अभी तक तो हमने उनको पहचाना भी नहीं है, ना स्वयं को पहचाना है। तो हमें उस पथ पर ये सत्संग में जुड़ के आगे जाना है कि किस प्रकार हम स्वयं को पहचाने और अपने नारायण को पहचाने। नारायण, नारायण।